2008 से लेकर 2013 तक कौन सा इमरान खान था? इमरान खान नहीं धरने लेके बैठे हुए वो तो 14 में दिया ना, 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कौन सा इमरान खान था? उस वक्त भी धरने देते रहे। फारूक कादरी 2 दफा आए। अच्छा चलिए अच्छा 2002 अच्छा 1988 से लेकर 1999 तक क्या शहबाज शरीफ ने अभी पिछले दिनों नहीं कहा कि आइए मुल्की मफाद के लिए मिलकर काम करते हैं, छोड़िए ये इत्तेजाज, छोड़िए ये सियासत। भाई आप छोड़ते नहीं, आपने बिजी रखा हुआ है ना, आप सारे काम पीका कानून बनाना याद आ गया, 26वीं तरमीम याद आ गई, अब तो 2 एक सीट लेके तो देखे ना, अब पीका पे भी तो ध्यान दिया गया ना। वो अगर पीका पे ध्यान ना होता, ये सारी चीजें ना हो रही होती पीटीआई की तरफ से, सहाफियों की तरफ से, तो सारा ध्यान जो है वो बारिशों को कंट्रोल करने में होता। हाल ये है कि लोग मर रहे हैं और आप दोनों बैठ के सियासत कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सियासत नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम ऑफ एयर में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं दी प्रेस की टीम अली फुरकान, मोहसिन रज़ा खान और अमीर अब्बास साहब के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। और आज ज़ाहिर है कि जैसे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं, कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा जब हम हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे कल का, तो बैकग्राउंड में आपको बारिश दिखाई दे रही थी इस्लामाबाद के अंदर। और आज भी 24 आवर्स तकरीबन हो चुके हैं हमारे पिछले वीडियो को जब हमने रिकॉर्ड किया था, अभी तक पिंडी इस्लामाबाद में बारिश जो है वो जारी है। और इस बारिश ने बहुत ज़्यादा, अब बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है कि पाकिस्तान में बारिशों से तबाही हो रही हो, नुकसानात हो रहे हों, लोगों के घर गिर रहे हों, लोगों की जानें जा रही हों, लोगों की गाड़ियाँ जो हैं पानी में हम बहती हुई देख रहे हों। ये तो बड़े अरसे से हम देख रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला रोकने के लिए जो एफ़र्ट्स होनी चाहिए हैं, वो एफ़र्ट्स हमें कहीं होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। अभी हम जब ऑफ एयर का आज का शो रिकॉर्ड करने से पहले, इससे भी ज़्यादा ऑफ एयर जब हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर हम आपके सामने रखें। अमीर अब्बास साहब, कुछ आप ज़िम्मेदारी किसी न किसी पे डालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम तो सहाफ़ी हैं, हम तो ज़िम्मेदारान को ढूंढने की कोशिश करेंगे और हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। कुदरती आफात उस पे बतौर मुसलमान हमारा ईमान है कि बेशक है, कायनात अल्लाह ताला के हाथों में है, बेशक, चाहे उसमें जो तब्दीली लिया, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जी जी। लेकिन ये जो फेलियर्स है ना, ये जो हमारी आदत बन चुकी हुई है ना कि हम जब किसी बेगुनाह की मौत पर जाते हैं और हम अफसोस ताजिद करते हुए जुमले बोलते हैं, हम कहते हैं यार बस वो अमर रब्बी, जो अल्लाह को मंजूर था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं था अल्लाह को। इस तरह लोग मर रहे हैं, ये अल्लाह का हुक्म नहीं था, ये हुक्मरानों की फेलियर्स और नाकामियां हैं। और वो कोई, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब तय दर तय चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। देखिए हमारे यहाँ भी कितनी बारिश हुई है। मुशन साहब बता रहे थे कि ये चकवाल में कुछ 450 मिलीलीटर बारिश हुई। मैडम टोक्यो में 1500 मिलीलीटर बारिश होती है। 1500 या 400 हुई है और आपके हाथ पैर फूल गए हैं, रियासत बिल्कुल घुटने टेक गई है, समझ नहीं करें क्या। 1500 50 और 60 की दिहाई में टोक्यो में, जैसे कराची और लाहौर में और ये पिंडी के सारे राजा बाजार में जो आप गंद देखते हैं, जैसे गटर उबल, वैसी सूरत हाल थी जी। अगर वहां पे इस जैसे ना खल्फ ना हिंजार बदबख्त हुक्मरान वहां पे होते, आज भी टोक्यो गर्क हो रहा होता। वो जिंदा कौम है, उन्होंने वहां पे दुनिया का जदीद तरीन जेर जमीन दिफाई निजाम बनाया। ये हाइब्रिड रिजीम है। अब देखें, आप गाली अगर किसी एक को देंगे तो दूसरे को दिएगा, वो ना भी दें तो हाइब्रिड है तो फिर सबको ही जाएगी। अच्छा किया आपने। हाँ, नहीं, वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो कामयाब रहे इसमें। देखिए उन्होंने ज़ेरे ज़मीन, ये 50-60 की दिहाई की बात करूं भाई, ज़ेरे ज़मीन को छोड़े ना, अभी कुछ साल पहले यहाँ ज़मीन के ऊपर सुनामी बिछाने की कोशिश की। मैं तो चाह रही हूँ आप उस पे आए। कौन सी सुनामी? सुनामी ट्री नामी जो मंसूबा था हमारा। आप तो टोक्यो चले गए ज़ेरे ज़मीन, मैं तो चाह रही हूँ ज़मीन के ऊपर जो उगाने की कोशिश हुई। मैंने तो आपसे कहा कि मैंने तो नहीं बात की नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, मैंने तो कहा नहीं, मुझे लगा कि आप शायद उधर ले जाएंगे कि अगर 5 साल पूरे करने दिए जाते, वो दरख्त जो हैं जो बीज बोए गए थे, वो अगर जमीन से बाहर आ जाते तो सिचुएशन ये ना होती। अब देखिए इमरान खान के दौर में उसने डैम शुरू किए, डेकेड्स ऑफ डैम का नाम दिया। ये हुकूमत कंटिन्यू करे, अगली आए उसको आगे लेके जाए। आपका देर में भाषण बनाया था जी,
कौन सा बनाया? छोटे डैम्स पे बहुत नहीं, ज्यादा नहीं, काम हो उन्होंने रहा था। देवमेर भाषा डैम जो है उसके ऊपर जो पहली ईंट रखी गई, ईंट की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, चैलेंज करते हुए कह रहा हूं, लेकिन facts के साथ। ये पहला मनसूबा ये तो ज़ियाउल्लह के ज़माने से सर चल रहा है। नहीं, नवाज शरीफ ने इसके लिए पैसे दिए ना ना सर, नवाज शरीफ साहब के दौर में जमीन खरीदी खरीदी जी जी खरीदी हुई। हर हुकूमत ने थोड़ा थोड़ा इसमें हिस्सा डाला, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ, सबके दौर में हुआ, लेकिन ये काम तो 40-40 साल क्यों इंतजार करते रहते हैं? यहाँ थोड़ा तजाद नहीं है अमीर साहब आपकी बात में। आपने कहा कि डैम्स की जब आप ये सारी सूरत हाल जो बिगड़ती हुई हमें दिखाई देती है बारिशों के बाद, इसकी ज़िम्मेदारी भी आप तमाम हुकूमतों पर डाल रहे हैं। मैं मोहसिन साहब की तरफ जाऊँगी वैसे आपके इस तजाद पे सवाल लेते हुए मेरा मकसद ये है कि कि दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि डैम्स बनाने के लिए एफर्ट्स भी सब ने किए हैं। छोड़े डैम की बात, अभी बारिश की बात करें। तो अब सर ये वो बारिशों के बाद से- जो सिचुएशन है ये बारिश- डैम ना होने से है ना। ये डैम्स हों, बारिशों का पानी कहीं संभल जाए तो मेरे आपके घरों में तो ना आए ना सर। ये हमारी मौसम स्पीड को उन्होंने ब्रेकर लगा दिए हैं। ये आपके से 45 days में चंद किलोमीटर के फासले पे F8 का जो ब्रिज है वो एक मरतबा फिर बैठ गया। सर उसका जवाब आ गया ना जब न्यूयॉर्क में अज़मा बुखारी साहब बैठ के कहती है ये सिचुएशन हो सकती है। आप बड़ी आप लोग अहम आप बात है, घुमा पता ही नहीं है घूम घुमा के आप लोग आ न्यूयॉर्क जाते हैं में मोहसिन वैसे साहब पे। ये 120 साल लोग दरख्तों के ऊपर लटके हुए हैं अमीर साहब। जहालत पर मबनी बातें। 120 साल पहले 120 साल पहले जब इस खत्ते के अंदर, बड़े सगीर के खत्ते के अंदर जब गुलामी थी, 120 साल पहले उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर जेरे जमीन कई तय दर तय मेट्रो स्टेशन चला दिया है। आप न्यूयॉर्क की डेवलपमेंट तो देखिए अगले 1000 साल में, ऐसे पता है नहीं लोगों को न्यूयॉर्क। भाई अगर एक पोटेंशियल होता है किसी भी डिजास्टर को बर्दाश्त करने का, उससे बड़ा आ जाएगा तो दुनिया की कोई भी रियासत नाकाम हो जाएगी। कोई रियासत ये तो नहीं कह सकती। हमने सवाल ये करना है कि आपने कोशिश की या नहीं की। तो भाई हमारी भी चलिए ठीक हो गया मोहसिन साहब। अभी इन्होंने खुद कहा कि एक कैपेसिटी होती है, जब उससे ज़्यादा कोई भी बड़ा डिजास्टर आ जाता है तो कोई भी हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। भाई नहीं है पाकिस्तान में कैपेसिटी कि इस तरह की बारिशों को कंट्रोल कर सके, तो कौन जिम्मेदार है, किसने नहीं बनाई? देखें जो सैलाब आते हैं या बारिशों से तबाही होती है तो उसके बाद हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या वजूहत थी। जो बरसाती नाले हैं उन पे कब्जे हो गए, हाउसिंग कॉलोनियन ने उनको अपने प्लाट बना के बेच दिया, और उन प्लॉटों पे आज क्या हो रहा है? इवन के E11 इस्लामाबाद में ये हुआ लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा। और अभी आप देखें मेरिया टाउन फेज 8 में गाड़ियां बह गई हैं, पूरा नाला बन गया, नाला नहीं था। ये किसी ने नहीं पूछा। इस सारे काम में हर आदमी ने अपना हिस्सा वसूल किया है, और हमारे हुक्मरान और इंतजामिया भी जिनका ये काम है वो काम अपना करने को तैयार नहीं है। ये बारिशों का तो आपको पहले से अंदाजा था कि होनी है, तो इसके लिए आपने क्यों नहीं प्लानिंग की? क्यों आपके हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? कंपनी में आज इतनी खौफनाक सूरत हाल है, लोगों की गाड़ियां बह गई हैं, गरीब लोग हैं जो बेसमेंट में पानी घुस गया लोगों के घरों में, जिन्होंने बेसमेंट्स बनाई हुई हैं। E11 का जैसे इन्होंने जिक्र किया, बड़े बड़े तिजारती मराकज़ डूब गए हैं, बड़ा नुकसान हुआ। देखिए वो जो बात मोहसिन साहब भी जैसे कहते हैं कि ये इक़दामात किसने करने हैं। मैंने 2010 का सैलाब जो इस सदी का सबसे खौफनाक था उसको भी कवर पाकिस्तान में, बिल्कुल हम सब ने कवर बिल्कुल 2014 का सैलाब आया जब, तो मैं हेड बराला से जहाँ से पानी दाखिल होता है पाकिस्तान में कश्मीर से, वहां से लेके और मैं समुद्र तक उस पानी के साथ 2 हफ्ते मैंने ट्रैवल किया। आपको नजर आता है कि इन हुकूमतों की नाकामियां हैं। दरियाओं के पार्ट जो है वो तंग हो रहे हैं, दरियाओं के गिर्द जो है वो आबादियां और फसलें, जो शहर हैं वो कस्बे आबाद होना शुरू हो गए हैं। आपने पानी के स्टोरेज का कोई निज़ाम नहीं बनाया है। देखिए कालाबाग डैम, मोहसिन साहब से पूछें कि कालाबाग डैम के ऊपर कैसे सियासत हो रही है। कालाबाग डैम बन जाता तो आपका सारा ये जो दरिया सिंध के एंड पे जो तबाही आती है वो ना आती। बहुत सारे ऐसे मामला अभी आप सिंध में देख लीजिए, नहरों के मामले पर जिस तरह से एक रिएक्शन सामने आया, जिस तरह से रेजिस्टेंस हमें देखने में सामने आई, जिस तरह से सियासत उसके ऊपर हुई, तो डैम्स के मामले में भी पाकिस्तान में ऐसा ही रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अली आप चूँकि बहुत सारे इंटरनेशनल इदारों से भी वाबस्ता रहे हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ कवर भी करते हैं, वैसे तो सभी साहिबान हमारे दोस्त, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, बहुत सारी जगहों पर ये जवाब आ रहा है। और मैं दोबारा से
अज़मा बुखारी साहिबा का जिक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने फिर से मीडिया से बात की। अमीर अब्बास साहब इसको नालायकी कह रहे हैं। आप भी ये समझते हैं कि अज़मा बुखारी साहिबा जो बातें कर रही हैं वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी हुकूमत की जो नाअहली है, जिसको कोताही करार दे रहे हैं अमीर अब्बास साहब, उसको छुपाने की कोशिश है? ये कुछ ना कुछ तो उनकी बातों में सब हुकूमतों की है, तो आप इस पे क्या? मेरे ख्याल में देखिए, हुकूमत को ये इख्तियार, ये हक तो है कि वो अपना दिफा करे, लेकिन अगर आप अपना दिफा इस कदर भोंडे अंदाज में और लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम की बजाय, हाँ, शी सेड कि वो चाचा कहाँ हैं, वो न्यूयॉर्क में चाचा नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने की। तो फिर आपको यकीनी तौर पे अवाम में आपकी बात जो है उसका वजन नहीं रहेगा, उसकी पजीराई नहीं हो सकेगी। मेरे में लोगों के मरहम रखने की जरूरत है और इस अंदाज से गुफ्तगू की जानी चाहिए जो भी हुक्मरान है कि वो लोगों की दाद रसी कर सकें। अगर कहीं कोताही है तो उस कोताही को तस्लीम करें। देखिए, पिछले 5-7 साल में पाकिस्तान में कोई बड़ा सैलाब नहीं आया, ये एक हकीकत है। जो पिछले 2021 में भी बारिशें हुई थी, सैलाब नहीं 2014 के बाद से इतनी बुरी सिचुएशन हमने नहीं देखी कि सैलाब ना आने के बावजूद पिछली दफा 33% सिंध डूब गया था सिर्फ बारिशों से। अभी भी आज भी वज़ीर आला सिंध परेशान है 149 मिलीमीटर बारिश पे, आप 1500 मिलीमीटर की बात कर रहे थे। अगर ये बारिशें ही हमसे नहीं संभाली जा रही, अगर ये सूरत हाल जो सैलाब की तरफ जाती है तो क्या आलम होगा, आप इसका अंदाजा लगाइए। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बहुत बड़ी बात सवाल है। सॉरी, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं उसमें एक लुकमा दे दूं कि 4-5 साल से सैलाब नहीं आया पाकिस्तान में। कहा जाता है मैडम कि जो कौमें अमन के ज़माने में पसीना बहाती हैं उन्हें जंग में खून नहीं बहाना पड़ता। वेरी इंपॉर्टेंट। जब बदबख्त लोगों Very को 5 true. साल सैलाब मिल गए थे, 5 साल में नहीं मिले, टाइम 5 साल मिल गया। जिसका मज़ादा अभी हमने देखा ऑपरेशन बुनियाद और सोचना। आप मेरे ख्याल में अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। आपने कहाँ से बात छोड़ी थी अली? वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। अगर बारिशें हों तो भी लोगों को परेशानी, लोगों को मुश्किलात और एक सूरत हाल ऐसी जो कि मोहसिन साहब कम ऑन है, मतलब। और अगर जी बारिशें ना हो तो आप पिछले साल देखिए बारिशें नहीं हुई तो लोगों को मुश्किल रही। पानी दस्तयाब नहीं था, बिजली भी दस्तयाब नहीं थी। चूंकि पानी नहीं था तो कहा गया कि चूंकि बारिशें नहीं हुई, पानी नहीं है तो अब बिजली भी जो है वो नहीं है, पानी घटे जा रहे हैं। अब बारिशें हो क्या इकदाम कर सकती थी कोई भी हुकूमत पिछले 5 साल में? क्या इकदाम? रैम्स बनने नहीं देते, दीगर मसाइल पे सारी की सारी जो है सूरत हाल। सबसे बड़ी बात तो देखें इंतजामिया की कमजोरी है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी सूबाई इंतजामिया है, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं। आपके सवाब पे एरोज सैलाब आते हैं और आपने तो सारा दरियाई सवाब के अभी भी बहुत सारे नहीं गिराए ना। अभी भी अमीर मुकाम का होटल जो है आप देखें कि पीटीआई की आई थिंक वो नहीं गिराया गया। नहीं, वो फेक वीडियो एक एआई की चल रही है कि गिरा दिया है, लेकिन वो गिराया नहीं गया। और अब आप देखें कि कैसे बड़े लोग मामला अपनी हल कर देते हैं। अली अमीन गडापुर और अमीन मुकाम एक पेज पे हैं। उस होटल को कहते हैं कि मेरा रेगुलेशन के तहत है, मेरा नहीं जो है तमाम मैंने उनकी। लेकिन आपको नहीं लगता अली साहब, मोहसिन साहब, अमीर साहब, मेरा आप तीनों से ये सवाल है, आपको नहीं लगता कि अगर पीटीआई वाले जो हैं किसी तौर हुकूमत को अगर थोड़ा सुकून कर लेने दें, ये जो आए रोज़ का भी एक सेकंड अमीर साहब मुझे कंप्लीट प्लीज़ करने दीजिएगा। आई अंडरस्टैंड आपके जज्बात इस वक्त लाइक क्या हैं। मेरे सवाल पर आपको बहुत ज़्यादा भाई अभी थोड़ी देर में खफगी का आप इजहार कर लीजिएगा, मुझे सवाल तो मुकम्मल कर लेने दीजिए ना। देखिए, आपने हुकूमत को, हुकूमती मशीनरी को इतना बिजी रखा हुआ है, कभी आप उनको मुज़ाकरात में मोहसिन साहब उलझा देते हैं, कभी आप कोई ना कोई जेल से बैठ के 5 अगस्त की, कभी 8 नवंबर की, कभी क्या तो कभी क्या आप कॉल्स देने शुरू कर देते हैं। तो हुकूमत ये सारे मामला देखे, सियासत के मामला देखे। बड़ी अजीब बात की आपने कि अस्पताल में डॉक्टर भी लगे हुए हैं मुज़ाकरात में। नहीं, जिन्होंने ये सारे मामला देखने हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो बिजी हैं ना सर। 1947 से कालाबाग डैम कायद आज़म का विजन था। कायद आज़म वो बेचारा मरते मरते गया कि ये बनाओ। उस वक्त इमरान खान पैदा भी नहीं हुआ था, उनके हाथ उस वक्त से बांधे। मैं ये पिछले कुछ साल की बात कर रही हूँ, जब बारिशें नहीं हुई, जिसकी निशानदेही अली साहब ने की। ये तो भाई मैंने आपसे क्या कहा कि मंसूबाबंदी कब से करनी पड़ती है आपको। आज अगर आप मंसूबाबंदी करेंगे, देखें मिस्र में बर्बादी आती थी, जमाल अब्दुल नासिर ने 1960 की दिहाई में उस्मान डैम तामीर किया
सोवियत यूनियन की मदद से 10 साल उसने लगाए, 25,000 मजदूर दिन रात। लेकिन ये कौमें आज शुरू आपने करती है जगह 10 साल के बाद। आपका सवाल वैलिड है, मैं समझता हूँ कि बड़ा वैलिड है ये ये चलिए शुक्र है। नहीं सियासी देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, नहीं एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अली साहब 2008 से लेकर 2013 तक कौन सा इमरान खान था? इमरान खान नहीं धरने लेके बैठे वो हुए तो 14 में दिया ना, 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कौन सा इमरान खान था? उस बना रहे थे डैम। वक्त भी धरने देते रहे। डैम? फारूक कादरी 2 दफा आए। अच्छा भाई चलिए अच्छा 2002 इस्तेकाम अच्छा तो ऐसे 1988 नहीं से आ लेके 1999 तक क्या इमरान शहबाज खान- शरीफ ने अभी इमरान- पिछले दिनों नहीं कहा कि आइए मुल्की मफाद के लिए मिलकर काम भाई करते हैं, छोड़िए ये इत्तेजाज, किसने छोड़िए मना ये किया सियासत? आपको? अच्छा भाई ये- आप छोड़ते नहीं, आपने बिजी रखा हुआ है भाई ना, आप माने ना। सारे काम पीका कानून बनाना याद आ गया, 26वीं तरमीम याद आ गई, अब तो 2 ते 1 सीट लेके तो देखिए ना, बैठ अब गए हो, पीका पे अब भी तो तो ध्यान दिया गया ना। वो अगर पीका पे ध्यान ना होता, ये सारी चीजें ना हो रही होती पीटीआई की तरफ से, सहाफियों की तरफ से, तो सारा ध्यान जो है वो बारिशों को कंट्रोल करने में होता। हाल ये है कि लोग मर रहे हैं और आप आप- दोनों बैठ के सियासत कर रहे हैं। नहीं मैं बिल्कुल आप सियासत सुनिए नहीं कर रही। अब्बास साहब, अब जरूर वकालत टाइम कीजिए। हमारा खत्म हो गया। कह रहा लेकिन बात मैं तो कह रहा हूं कि point तो आप- ले लें हमारा। टाइम इस वीडियो का खत्म हो गया है। अमीर साहब के तो जज्बात जो हैं वो देखिए मैं एक comment- कंट्रोल में नहीं आ रहे एक हैं। मुझे comment- इस मामले को लेकर मैं बात कर रही हूँ। एक कमेंट मैं जी। आपको कर देता हूँ। देखिए जिस तरह हमारे यहाँ काला बाग नहीं बन पा रहा, दियामिर भाषा डैम नहीं बन पा रहा, जी जी वापडा की वेबसाइट पे अगर आप जाएं, उस पे पाकिस्तान में जितने डैम्स बन सकते हैं, जितनी स्टडीज है वो सब वहाँ पे कोई भी शख्स जाए वहाँ पे पढ़ सकता है। वो स्टडीज 40 50 साल पहले हुई थी। पकड़े ना उन बदबख्त हुक्मरानों के गरेबान जो 50 साल से 60 70 साल से जिनके खानदान नस्ल हुक्मरान बने हुए, मोहसिन उन्होंने साहब, खुद ही शुरू क्यों किया नहीं हुआ पकड़ते? डैम। बताएं। अमेरिका में जैसे दरिया सिंध हमारे यहाँ तबाही कर देता है, जलन करता है, चुनाव करता है, अमेरिका में कोलोराडो रिवर है, वो जब खुश्क होता है तो इतना खुश्क हो जाता था कि लोग पैदल पार करते थे। जब तबाही आती थी ऐसी आती थी जैसे आज पाकिस्तान जैसे में। आज पाकिस्तान में 7 रियासतें थी वहां पे अमेरिका की जो लड़ती थी कि हम नहीं बनने देंगे, जैसे कालाबाग पे तो बहुत रियासतों का मेन झगड़ा वहाँ है, 7 और 7 रियासतें थी। ठीक। सोचे 7 को मनाना कितना मुश्किल होगा। एक प्रेसिडेंट आया, उसका नाम है हर्बर्ट हूवर। जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त वो प्रेसिडेंट आया, उसने कहा यार हम दुनिया की सुपर पावर है और हम इतने बदबख्त हैं कि हम 7 भाई बैठ के ये एक मसला हल नहीं कर पाते, हम दुनिया में हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं, हम दुनिया में खास हुक्मरानी। उसने डैम बनाया, आज वो डैम वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, उसका नाम कौम ने उसी के नाम पे रखा हुआ। सही हो गया। क्या बातें कर रहे हैं यार आप? आज शुरू करें नवाज शरीफ जाए, अब इन्होंने छोड़े यार, नवाज शरीफ सुबह उठे जाए क्या मैं संगे बुनियाद रखूं, कालाबाग की तरबेला जितने भी डैम है मैं संगे भाई बुनियाद वाई नवाज शरीफ जी, शहबाज शरीफ भाई- साहब, आपने अभी प्रेसिडेंट अच्छा, की उसके बात बाद की भी कारोबार अमेरिका। करते हैं डायलॉग अब मेरी जैसे। बात तो, अब मेरी अर्ज तो सुन लीजिए अमीर साहब, आपने प्रेसिडेंट की बात की, मुझे एजाज सैयद साहब याद आ गए। हो सकता है कोई ऐसे प्रेसिडेंट आ जाए हमारे मुल्क में भी जो सबको मना ले। मोहसिन साहब वो आ रही है 18 को सब आ रही है। मेरे ख्याल पे इसी पे आज का वीडियो जो है उसको क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे।